उनको वीआईपी ट्रीटमेंट रात को 11 बजे चाहिए था, उनके हिसाब से चाहिए था। किनकी बहू है? आनंद मोहन जी की बहू है। आपको लगता है कोई कर सकता है ऐसे? किसी की मजाल है पूरे बिहार के भूमि पे? क्योंकि अगर सुरक्षा रहती तो 11 बजे रात को जो विधायक जी हैं वो गनर के साथ वार्ड में आके इस हिसाब से हंगामा नहीं करते। इंसानों के दिल की धड़कन होते हैं डॉक्टर, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, और आज वही डॉक्टर्स धरना पर है। एम्स के तमाम डॉक्टर्स धरना पर है। क्या कुछ कारण है और क्यों धरना पर है और क्या मांग लेकर के है इनकी, सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर शिशिर हुआ, मैं सर्जरी विभाग में हूँ। सर्जरी विभाग में। किस कारण से आप लोग धरने पे? एम्स जैसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर्स काम बंद करके रखे हैं। जैसा कि सब आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हमारे साथ, हमारे जूनियर डॉक्टर के साथ, रात को 11 बजे। मरीज से मिलने में किसी को दिक्कत नहीं है, सारे लोग आते हैं, मरीज से मिलते हैं, फिर अब बातें करके अपने पेशेंट्स के बारे में जाके चले जाते हैं। लेकिन रात को 11 बजे गनर के साथ आना और फिर धमकी देना, यह पूरी तरह से एक वीआईपी कल्चर है। डॉक्टर को आप जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में छोड़ के सब कुछ लगे रहते हैं, उनको आप इस तरह से धमकी दे के आप सोचेंगे कि धमकी दे के चले जाएंगे और फिर से एफआईआर भी करवाएंगे उनको ऊपर, उनको परेशान करेंगे, तो ये नहीं चलेगी। इस हिसाब से व्यवस्था नहीं चलेगी। चिकित्सकों की सुरक्षा भी सर्वोपरि होती है, तो वो जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे वो इस असुरक्षित भावना के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो मेन हमारा प्रोटेस्ट ये है कि एक तो सबसे ज़रूरी जो इस प्रेमिसेस में डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं है सही से, क्योंकि अगर सुरक्षा रहती तो 11 बजे रात को जो विधायक जी हैं वो गनर के साथ वार्ड में आके इस हिसाब से हंगामा नहीं करते। बहुत सारी बातें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सुरक्षा चाहिए। मेन मुद्दा है, हमें सुरक्षा चाहिए, साथ में विधायक जी को आके माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव हुआ है, इसमें क्या कहिएगा? मिसबिहेव कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है। और हमारे तरफ से जो बातें हुई वहाँ पे, वो इसमें इस वजह से हुई क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरह से धमकी देना शुरू कर दिया और हमारे डॉक्टर को धमकी दिया ताकि वहाँ से वो चले जाए, या परेशान किया जा रहा था अपने गनर के साथ आके। और कौन धमकी देगा? विधायक जी हैं, उनके साथ गनर हैं, उनको मिसबिहेव कौन कर सकता है? सारे गनर उनके साथ थे। गार्ड्स भी जो गए, गार्ड को भी मारा गया, तो मिसबिहेव करने वाली बात एकदम से झूठी है। तो ये पूरा मामला जो हुआ, ये कहाँ से और कब बढ़ा? कोई भी अगर अपने परिजन, अपने मरीज को देखने आता है, मरीज के बारे में डॉक्टर से बात करता है, हम हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर हर एक वार्ड से लेके इमरजेंसी सर्विस तक हर जगह रहता है, जो आपको अपडेट देते रहता है या पूछते रहता है। लेकिन कुछ इस हिसाब से आना कि अपने मनमौजी बात में करना, मरीज अपने एक तो वीआईपी के हिसाब से बिहेव करना उनको शोभा नहीं देता है किसी को भी। तो पूरी बात शुरू यहीं से हुई थी कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट रात को 11 बजे चाहिए था, उनके हिसाब से चाहिए था, तो ये गलत बात थी। अभी आप लोग धरना पे है, कब तक ये धरना जारी रखने वाले हैं? और क्या आम जनता परेशान हो रही है? हमें पता है आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता को भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर भी उनके बीच से ही, उनके परिवार से ही निकले एक मेंबर होते हैं। और आसपास में भी देखते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टरों पे भी गोलीबारी या सब कुछ होते रहती है। उस माहौल में भी हम काम करते रहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग चिंता बिना किए हुए। लेकिन सवाल अगर कुछ इस हिसाब से होगा तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जनता को भी हमें इस मैटर पर सपोर्ट करना चाहिए। हमने कुछ डिमांड्स रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो जैसे ही उस पे अमल करेंगे हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। जो डिमांड्स है आपकी, तो वो कहाँ तक रखा गया? किनके पास आपने अपील रखी है? एमएस ऑफिस में रखा गया है। विधायक जी आए, माफी मांगे, है ना। उनके जो गनर वनर आके बट्टा वट्टा मारे, वो लोग माफी मांगे। बाकी एम्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना सीसीटीवी लगाए, सिक्योरिटी बीफ अप करे, इन सब पे काम हो। अरे बहुत बड़े आदमी है भाई विधायक जी, लेकिन गलती हो गई तो माफी मांग ले, है ना। उनके तरफ से जो बताया गया था कि उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया गया है सिक्योरिटी के द्वारा। आपको लगता है कि विधायक जी की पत्नी के साथ कोई आदमी ऐसे करेगा? वो किनकी बहू है? आनंद मोहन जी की बहू है। आपको लगता है कोई कर सकता है ऐसे? किसी की मजाल है पूरे बिहार के भूमि पे? बिल्कुल गलत बात कही गई है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कभी कोई कर ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा आप जान रहे हैं ना किनकी बहू है, किसकी पत्नी है। फिर कोई नहीं, गलत बात है। आप चलिए, जिसको जो सही लगे वो माने, लेकिन इतना तो सब जानते हैं भैया, किसी का हिम्मत नहीं है उनसे टकराने लेगा, ठीक ना।
सर जनता जानना चाहती है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं एम्स की वो चालू है कि उसे भी रोका गया है अभी? इमरजेंसी सेवा चल रही है तत्काल, हम्म, इमरजेंसी खाली चालू है, लेकिन ओपीडी रुक गई है, ऑपरेशन रुक गए हैं, है ना। मांग है माफी। मांग माफ़ी है। मांग ये है कि एम्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे डिमांड्स को भी फुलफिल करे, सिक्योरिटी बीफ अप करे। 1 साल से सीसीटीवी लगा रहे हैं, लूपहोल को ढूंढ रहे हैं, वो सबको फुलफिल करे। मतलब मैनेजमेंट की तरफ भी बहुत सारे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर है, ठीक ना, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। वो लोग भी कहाँ कुछ बात, हम लोग उनसे बात की है, कुछ क्लियर नहीं बताए हैं, ठीक है। तो वो अपना काम करें, विधायक जी अपना काम करें, हम लोग तो बैठते हैं। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ डॉक्टर जिनके तरफ से हमने साफ तौर पे सुना है कि जो हुआ है इनका पक्ष हमने सुना है और साफ तौर पे इनके जो मांगे हैं वो सिर्फ विधायक चेतन आनंद से नहीं है, वो मैनेजमेंट को लेकर भी इनकी मांगे है कि काफ़ी लूप होल्स है मैनेजमेंट में, कि सिक्योरिटी टाइट नहीं है, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगाए गए हैं, साफ तौर पे इनकी मांगे है। और इमरजेंसी सेवाएं चालू है पर ओपीडी ठप है। और जो मांग रखी इन्होंने साफ तौर पर रखी है कि एफआईआर वापस लेना है, विधायक जी को आकर के माफ़ी मांगना है। और आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नज़रें बनी रहने वाली है, पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।